सीतापुर में दिनदहाड़े पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। रविवार को सुबह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जंगल राज कायम है, जनता की आवाज उठाने वाले सुरक्षित नहीं है। लोगों ने बताया कि हम जिस रास्ते से आए हैं वही हत्या की गई थी, जो कि दिखाता है कि अपराधी बेलगाम हो गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार कानून व्यवस्था खराब होने का मुद्दा उठा रही है। कांग्रेस पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय रविवार को मृतक पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी के घर पहुंचे और कहा कि कांग्रेस पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। बीती रात को आईजी रेंज घटना की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पाकर आईजी प्रशांत कुमार ने शनिवार देर रात सीतापुर पहुंचे। उन्होंने घटना स्थल का मुआयना किया। आईजी प्रशांत कुमार ने मृतक पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी के परिवार वालों से मुलाकात किया। आईजी प्रशांत कुमार परिवार वालों को आश्वासन दिया कि जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी की जाएगी। पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी के हत्याकांड में 3 लेखपाल समेत 8 लोगों को हिरासत पुलिस ने लिया। सीतापुर में तहसीलदार सदर ने मैसेज करके बुलाया था। तहसील में प्रदेश में जंगल राज कायम है, जनता की आवाज उठाने वाले ही असुरक्षित है। खुलासे के लिए सक्रिय हुई टीमें। पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की दिनदहाड़े हुई हत्या के बाद पुलिस टीमें खुलासे के लिए सक्रिय हो गई हैं। सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ घटना के समय इलाके के सक्रिय मोबाइल फोन नंबर जुटाए जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार जिस हिसाब से राघवेंद्र की हत्या हुई है उससे साफ जाहिर है कि आरोपियों के पास राघवेंद्र की सटीक लोकेशन थी। पुलिस ने इसलिए राघवेंद्र के घर से घटना स्थल व उससे आगे जाने वाले मार्गों पर लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला है। पुलिस इसी दिशा में जांच के साथ आगे बढ़ रही है। राघवेंद्र की धान खरीद की सिंडिकेट व जमीनों की हेराफेरी से जुड़ी खबरों में शामिल लोग भी पुलिस के रडार पर हैं। एसपी चक्रेश मिश्रा ने बताया कि खुलासे के लिए क्राइम ब्रांच के साथ 4 टीमें लगाई गई हैं। कॉल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज व अन्य बिंदुओं पर पड़ताल की जा रही है। राघवेंद्र के मोबाइल फोन को भी खंगाला जा रहा है। परिजन बोले एक कॉल के बाद घर से निकले थे। परिजनों की माने तो राघवेंद्र के नंबर पर सीतापुर से ही एक कॉल आई थी। इसके बाद वह घर से निकले थे। उन्हें शक है कि बदमाशों ने राघवेंद्र का घर से ही पीछा करना शुरू किया। इसके बाद इमिलिया सुल्तानपुर क्षेत्र में पड़ने वाले हेमपुर ओवरब्रिज पर वारदात को अंजाम दिया। जिस ढंग से घटना को अंजाम दिया गया उससे जाहिर है कि पहले राघवेंद्र को रोका गया होगा। अगर ऐसा न होता तो बाइक के घटना स्थल पर रगड़ने के साक्ष्य व राघवेंद्र के शरीर पर भी चोट लगने के निशान मिलते, लेकिन ऐसा नहीं है। राघवेंद्र के फोन में लगे पैटर्न लॉक को पुलिस एक्सपर्ट की मदद से खोलने का प्रयास कर रही है। देर रात पोस्टमार्टम कार्रवाई के बाद कड़ी सुरक्षा के बाद मृतक पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी का शव घर पहुँचाया गया। अब तक राघवेंद्र के शव का अंतिम संस्कार नहीं हो सका। परिजनों का कहना है कि अंतिम संस्कार तभी होगा जब आरोपियों को पकड़ा दिया जाएगा। राघवेंद्र के परिवार में उनकी पत्नी के अलावा 8 साल की बेटी अस्मिता और 10 साल का बेटा आराध्या है। अभी थोड़ी देर में पल्लवी पटेल मृतक राघवेंद्र वाजपेयी के परिवार वालों से भी मुलाकात करेंगे। ये लोमहर्षक घटना हुई है और इस पे पुलिस टीमें लगी हुई हैं और हम लोग अतिशीघ्र इस घटना का अनावरण कर लेंगे। अभी सारी जानकारियां एकत्र की जा रही हैं और हम लोग प्रोसेस में हैं और इन्वेस्टिगेशन चालू हो गई है। सारी टीमें लगी हुई हैं, काम कर रही हैं और अतिशीघ्र इस घटना को खुलासा करेंगे। ये बहुत ही होनहार और जाबाज राघवेंद्र वाजपेयी जी, जो बहुत ही जुझारू पत्रकार थे, जो लगातार सरकार की प्रशासन की कमियों को निकालते थे, बताते थे। जैसा मुझे पता चला कि काफ़ी यहाँ पर जो भ्रष्टाचार सारी चीज़ें हो रही हैं ज़िले में, इसको पूरी तरीके से ने उजागर किया है और उसी का दुष्परिणाम रहा कि आज उनको दिन दहाड़े उनकी हत्या की गई है। मैं समझता हूँ कि ये पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम है और ये योगी सरकार केवल अपने ढोंग पीट रही है और बड़ी बड़ी बात करती है। पूरी तरीके से जंगल राज चल रहा है और योगी जी और इनकी सरकार केवल और केवल अपनी हिकड़ी और अपनी बड़ी बात करने में मस्त हैं और पूरे तरीके से प्रदेश में तबाही मची है। कांग्रेस पार्टी क्या मांग करती है, क्योंकि मृतक जो पत्रकार है उसका परिवार से आप मिले हैं, देखा है, बच्चे भी छोटे हैं, क्या सरकार से मांग करेंगे? निश्चित तौर से मैंने कल ही अपनी बात कह दी थी कि सरकार इनके परिवार को 1 करोड़ रुपए दे, आर्थिक सहयोग करे और उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी दे। अजय राय जी, पुनरावृत्ति ना हो, ऐसा क्या सरकार को करना चाहिए? देखिए, पुनरावृत्ति तो सरकार आप देख ही रहे हैं कि रोज फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं, फर्जी तरीके से लोगों की हत्याएं हो रही हैं। जो दोषी हो उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए और निश्चित तौर से उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले।